बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स और आज का हमारा टॉपिक है जी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की जाए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के, ये 1801 में एक साइंटिस्ट था हमारे पास, यंग्स, थॉमस यंग्स, इसने इसको परफॉर्म किया था। और इसके लिए ये जो हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये हमारे पास कंफर्म द वेव नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट की वेव नेचर को ये हमारे पास कंफर्म करता है। सेकेंडली, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को मैक्सिमा का नाम दिया जाएगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को मिनिमा का नाम दिया जाएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लीड्स टू ए ब्राइट बैंड फ्रिंज और मैक्सिमा, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो लीड्स टू ए डार्क बैंड फ्रिंज और मिनिमा। फिर सेकेंडली इसमें एक चीज़ और भी आ जाती है, कंपैरिजन ऑफ वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम लाइट की जो डुअल नेचर है हमारे पास वेव और एज ए पार्टिकल, अगर उसके ऊपर बात की जाए तो जो हमारे पास पार्टिकल है, तो अगर हमारे पास लाइट पार्टिकल के तौर पे एक्ट करेगी तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर, ये जो हम लास्ट में आखिर में जाके स्क्रीन लाइन लगाएंगे तो उसके ऊपर हमारे पास 2 पॉइंट्स जो हैं वो अपीयर होंगे। और अगर लाइट वेव के तौर पे बिहेव करेगी तो वो बहुत ज़्यादा फ्रिंजेस हमारे पास बनाएगी। जिस तरह हमारे पास लेट से हमारे पास डार्क फ्रिंज बनाएगी, इसी तरह हमारे पास ब्राइट फ्रिंज हमारे पास बनाएगी। तो इसमें इस टॉपिक में, पूरे टॉपिक में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, यानी कुछ गोल्स हमने अचीव करने हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है जी पाथ डिफरेंस के ऊपर। ये सामने आपको एक डायग्राम सी नज़र आ रही है, तो यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से प्लेन वेव फ्रंट आते हैं, और यहाँ पे एक स्लिट है हमारे पास, जिस स्लिट को हमने S0 का नाम दिया है। S0 स्लिट से डायफ्रेक्ट करते हैं और पहुंचते हैं आगे। हमने 2 स्लिट्स लगाई हुई हैं, एक S1 है और दूसरी हमारे पास S2 है। यहाँ से लाइट S1 और S2 से लाइट वेव अगेन डायफ्रेक्ट होती है, बट नाउ वी हैव ए कंडीशन, देयर आर 2 वेव्स। एक को वेव 1 का नाम देते हैं और दूसरे को हम वेव 2 का नाम देते हैं। इन दोनों वेव्स की अगर देखा जाए हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी सेम है और दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल भी कर रही है, और दे विल सुपर इम्पोज, और सुपरपोज से हमें कंस्ट्रक्टिव ब्राइट या हमारे पास डार्क स्पॉट हासिल होते हैं। लाइट कहीं पर कंस्ट्रक्टिवली और कहीं पर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी। कन्फर्मेशन ऑफ हमारे पास जो वेव थ्योरी है, अगर लाइट वेव नेचरली, अगर लाइट वेव नेचर रखती है तो दे शुड ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। अब ये मेरे पास, मैंने इसको क्या किया, ये जितनी भी ऊपर मैंने डायग्राम बनाई हुई थी, मैंने उसका क्या किया जी, उसका फाइनल पार्ट मैंने उठाया, यानी 2 स्लिट्स वाला उठाया, और उसके सामने मैंने स्क्रीन रख दी। ये मेरे पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का जो स्पॉट है, ये S1 आ गया और ये S2 आ गया, और ये मेरे पास स्क्रीन आ गई। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 ब्राइट स्पॉट्स हमारे पास मिलेंगी, एक S1 से और दूसरा में S2 से। लाइट उन रीजन तक भी पहुँचती है जहाँ अपेरेंटली हर्डल एग्जिस्ट करती है। इट कंफर्म्स लाइट एज ए वेव नेचर। अब अगले इमेज में हमें पाथ डिफरेंस तक जाना है। पाथ डिफरेंस तक जाने का मतलब ये है, लेट करते हैं कि हमारे पास मैं इस इमेज को उठाता हूँ,
यही वाली स्क्रीन है मेरे पास, ब्राइट फ्रिंज की है। मैं क्या करता हूँ जी, पी मेरे पास एक पॉइंट है जहाँ पे मेरे पास ब्राइट फ्रिंज बन रही है। ब्राइट स्पॉट के लिए वेव स्लिट S1 से और S2 से आई है, यानी एक वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है S1 से P के ऊपर, और दूसरी वेव जो है वो ट्रेवल करके जा रही है S2 से P के ऊपर। और इस P के ऊपर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो हमारे पास फ्रिंज बन रही है वो हमारे पास ब्राइट स्पॉट बन रही है इस फिगर में। सेकेंडली मैंने यहाँ पे इलादा से एक शो की हुई है, इसमें यहाँ पे मैंने डार्क फ्रिंज के लिए बनाया हुआ है। सेम उसी तरह S1 से भी लाइट आती है, S2 से भी लाइट आती है। तो P पॉइंट पे इस डायग्राम में P पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो है वो डार्क फ्रिंज जो है वो बनती है, डार्क स्पॉट क्रिएट होगा। उसके लिए हमें फाइंड करना होगा, है ना, फाइंड करना पड़ेगा पाथ डिफरेंस। अब हम क्या करते हैं जी, मैं इसी डायग्राम पर दोबारा आता हूँ जी। अब हम क्या करते हैं, S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं S2 के ऊपर, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट को मैं D का नाम देता हूँ। अब जिस टाइम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो मेरे पास जो लेंथ होगी A to P और D to P, ये आपस में, या ये जो डिस्टेंस होगा ये मेरे पास इक्वल होगा। तो मेरे पास जो एडिशनल पाथ है जो ऐड हो रहा है, इसी को हम नाम किसका देंगे जी, पाथ डिफरेंस का, यानी B to D जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका जी, एडिशनल पाथ हो जाएगा। सेम यही काम हमने डार्क स्पॉट के ऊपर या डार्क फ्रिंज के लिए ड्रा करनी है। S1 से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो A से लेके P तक और D से लेके P तक ये डिस्टेंस तो इक्वल हो गया। अब जो एडिशनल पार्ट है वो कौन सा है, हमारे पास BD पार्ट है। अब ये हमारे पास क्या होगा जी, ऐड होगा। अब इसी डायग्राम को आगे लेके चलते हैं स्टूडेंट्स, इसी डायग्राम को आगे लेके चलते हैं। मैंने क्या किया है, उसमें से एक ट्रायंगल उठा लिए जी, ABD। ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन रही थी, एक थीटा मेरे पास यहाँ पे बन रहा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये वाला हाइपोटेन्यूज, और इसी तरह यहाँ से लेके ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, उसकी बेस बन जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स उस डायग्राम में अगर आपको याद हो, स्लिट 1 और स्लिट 2 के बीच में, यानी A से लेके B तक का जो डिस्टेंस था, उस डिस्टेंस को स्मॉल d से हमने शो किया हुआ था। अब इस ट्रायंगल ABD में अगर मैं साइन थीटा अप्लाई करूं तो साइन थीटा होता है जी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आ गया मेरे पास BD और हाइपोटेन्यूज आ गया A to B, और A to B स्लिट 1 से स्लिट 2 तक का डिस्टेंस था जिसको स्मॉल d से हमने रिप्रेजेंट किया था। अब साइन थीटा इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय स्मॉल d, तो BD मेरे पास बनेगा, D उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, BD इज इक्वल टू D साइन ऑफ थीटा। तो BD इज एक्चुअली, हमने वहाँ पे भी कहा था ये एडिशनल पाथ है जिसको हमने पाथ डिफरेंस का नाम दिया था, और ये जो BD हमारे पास बना था वो बन गया जी हमारे पास D साइन ऑफ थीटा, यानी पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना बन गया जी, D साइन ऑफ थीटा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने पाथ डिफरेंस के लिए जो कंडीशन लगाई थी वो हमारे पास थी जी m लैम्डा, और फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस की हमने कंडीशन लगाई थी वो हमारे पास थी जी m+1/2 इंटू लैम्डा। अब ये जो पाथ डिफरेंस हमारे पास आया जिसको हमने D साइन ऑफ थीटा का नाम दिया, ये पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा एट पॉइंट P इंटरफेरेंस जो है इस पॉइंट के ऊपर, ये ब्राइट के लिए और ये डार्क के लिए, इस पॉइंट P के ऊपर हमारे पास इंटरफेरेंस कौन सी है, कंस्ट्रक्टिव है या हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ब्राइट स्पॉट के ऊपर हमें पता है जो इंटरफेरेंस होगी वो कंस्ट्रक्टिव होगी, और डार्क स्पॉट के ऊपर जो हमारे पास इंटरफेरेंस होगी वो कौन सी होगी जी, हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब पाथ डिफरेंस क्या होता है जी, हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अभी भी हमने डिस्कस किया तब होगा जब पाथ डिफरेंस क्या होगा जी, हमारे पास m लैम्डा होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उस टाइम पे होगा जिस टाइम पे हमारे पास पाथ डिफरेंस होगा m+1/2 इंटू लैम्डा, उस टाइम पे हमारे पास होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका पाथ डिफरेंस हमने अभी निकाला जो हमारे पास आ रहा था जी, इसके लिए अगर
पाथ डिफरेंस पे बात की जाए तो पाथ डिफरेंस डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, और इसके लिए पाथ डिफरेंस डी साइन ऑफ थीटा ये डार्क के लिए तो ये बनेगा जी m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। स्टूडेंट्स इसी को सामने रख के पहले हमने डायग्राम को समझना है, फिर उसको आगे लेके चलना है जी। अब हमने फाइंड करना है जी डिस्टेंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड्स फ्रॉम सेंट्रल रीजन। इस सेंट्रल रीजन से चूंकि ये ब्राइट के लिए है तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने डिस्टेंस फाइंड करना है जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ब्राइट के लिए तो मैं क्या करता हूँ, ओ से लेके सी तक जो सेंट्रल है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, उसकी लेंथ को मैं एल से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसी तरह इस सेंट्रल पॉइंट से लेके स्क्रीन के ऊपर पी तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं वाई से रिप्रेजेंट करता हूँ। डार्क में भी इसी तरह करेंगे, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की लेंथ जो है स्क्रीन तक उसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और पी और सी के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे किससे जी, हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी सेंटर से ब्राइट स्पॉट जो होगा वो कितना होगा, वाई होगा, और सेंटर से डार्क स्पॉट भी हमारे पास कितना होगा जी, हमारे पास वाई ही होगा। अब स्टूडेंट्स इसकी जो ट्रायंगल बन रही है वो बन रही है ओ सी पी, और इसकी भी ट्रायंगल मेरे पास वही बन रही है ओ सी पी। अब इसको हमने आगे सॉल्व करना है जी। अच्छा स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ज़रा समझना है कि जहाँ पे हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस हैं, मैंने कहा था कि जो मेरे पास वाई वो सेंटर से ब्राइट स्पॉट तक का डिस्टेंस है, यानी सी से लेके पी तक का डिस्टेंस जो था वो फाई था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं उसको पहले को मैं नाम देता हूँ वाई एम का, दूसरे ब्राइट फ्रिंज को मैं नाम देता हूँ वाई एम प्लस 1 का, और यही सेम केस, यही सेम काम मैंने यहाँ पे करना है। डार्क फ्रिंज के लिए जो डार्क वाला होगा उसको वाई एम का नाम देंगे और दूसरे वाले को वाई एम प्लस 1 का नाम देंगे। ब्राइट के लिए हमें पता है कंस्ट्रक्टिव है और डार्क के लिए हमारे पास डिस्ट्रक्टिव है। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए हमने यहाँ पे कुछ बातें देखनी है और उन्हीं बातों को हमने आगे लेके जाना है जी। स्टूडेंट्स इसी डायग्राम को सामने रखते हुए, ओ सी पी वाली डायग्राम को सामने रखते हुए हम यहाँ से टेन थीटा फाइंड करेंगे, और टेन थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है जी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस है उसको हमने किसका नाम दिया है जी, उसको हमने वाई का नाम दिया है, और बेस हमारे पास क्या बन रही है, उसकी एल बन रही है, जिसको हमने कहा था ओ से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस टाइम पे थीटा आपके पास वेरी वेरी स्मॉल होगा तो उस टाइम पे टेन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा के इक्वल होगा। तो देन हमारे पास जो साइन थीटा बनेगा वो कितना बनेगा जी, टेन थीटा की जगह पुट किया तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एल। अब यहाँ पे ज़रा समझना है स्टूडेंट्स, साइन थीटा तो हमारे पास आ गया। इससे पहले हमने फाइंड किया था डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, इससे पहले हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो मैं उसी इक्वेशन को लेके आता हूँ, डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। साइन थीटा अभी फाइंड किया है, इसको यहाँ पे पुट करें तो डी इंटू साइन थीटा की जगह वाई बाई एल इज इक्वल टू एम लैम्डा। वाई अपनी जगह पे, एल डिवाइड हो रहा है उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, और डी मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू बनेगा एम लैम्डा एल डिवाइडेड बाई डी हमारे पास आ जाए। और सेम स्टूडेंट्स वही काम हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए करना है। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, देखिए हमारे पास है जी डी साइन ऑफ थीटा, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें पता है डी साइन ऑफ थीटा होता है जी एम प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। साइन थीटा की जगह उसकी वैल्यू लगाएं तो डी इंटू वाई बाई एल इज इक्वल टू एम प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। अब अगर यहाँ से y फाइंड करें, एल मल्टीप्लाई होगा, डी डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू एम प्लस 1/2 लैम्डा एल डिवाइडेड बाई डी। अब ये दोनों इक्वेशंस स्टूडेंट्स हमने याद रखनी है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो हमारे पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का
से लेके पी तक का जो डिस्टेंस था कंस्ट्रक्टिव के लिए वो बन रहा है जी हमारे पास सेंटर से ब्राइट स्पॉट जो बन रहा था वो बन रहा था वाई इज इक्वल टू एम लेमडा एल बाई डी, और जो डिस्ट्रक्टिव के लिए बन रहा है वो बन रहा है जी वाई इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लेमडा एल डिवाइडेड बाई डी। अब अगेन हम अपनी डायग्राम पे आते हैं, जिसको मैंने कहा ब्राइट फ्रिंज को नाम देंगे फर्स्ट वाले को वाई एम और सेकंड वाले को वाई एम प्लस वन। सिमिलरली यही काम आप डार्क फ्रिंज के ऊपर करेंगे, वाई एम और सेकंड वाले डार्क को वाई एम प्लस वन का नाम देंगे। अब देखिए कंस्ट्रक्टिव के लिए हमने डिफरेंस निकालना है, तो डेल्टा वाई हो जाएगा वाई एम प्लस वन माइनस वाई एम, और कंस्ट्रक्टिव के लिए हमें पता है ये हमारे पास हो जाएगा एम प्लस वन, और y ऑलरेडी मैं पहले ही फाइंड कर चुका हूँ, वो क्या था जी डेल्टा l डिवाइडेड बाई डी, यानी m डेल्टा l बाई डी, m की जगह m प्लस वन आ गया, बाकी डेल्टा l बाई डी, और y m अपनी जगह पे y के लिए ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं डेल्टा l डिवाइडेड बाई डी। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है जी, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें तो m डेल्टा l बाई डी और 1 के साथ डेल्टा l बाई डी माइनस m डेल्टा l बाई डी, तो ये प्लस m डेल्टा l बाई डी माइनस m डेल्टा l बाई डी से कैंसिल। कंस्ट्रक्टिव के लिए ब्राइट फ्रिंज के लिए जो हमारे पास डेल्टा y आएगा वो होगा जी डेल्टा l डिवाइडेड बाई डी। इसी तरह अगर डार्क फ्रिंज के लिए बात करें सेम वही काम हमने यहाँ पे करना है जी, डेल्टा वाई एम प्लस वन माइनस वाई एम। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए हमें पता है m प्लस वन बाई टू, एक तो m प्लस वन अपनी जगह पे और प्लस वन बाई टू, और y हमने फाइंड किया हुआ है डेल्टा l बाई डी। इसी तरह वाई एम के लिए m प्लस वन बाई टू इंटू डेल्टा l बाई डी, ये ऑलरेडी पहले मैं फाइंड कर चुका हूँ, वैल्यूज़ लगा रहा हूँ। अब इनको मल्टीप्लाई करें, m से मल्टीप्लाई करें तो m डेल्टा l बाई डी, 1 से मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा l बाई डी, 1 बाई टू से मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा l बाई टू डी, माइनस m से मल्टीप्लाई करें तो m डेल्टा l बाई डी माइनस प्लस माइनस तो डेल्टा l बाई टू डी आ जाएगा। अब ये देखिए प्लस m डेल्टा l बाई डी माइनस m डेल्टा l बाई डी से कैंसिल, प्लस डेल्टा l बाई टू डी माइनस डेल्टा l बाई टू डी से कैंसिल, तो डेल्टा y मेरे पास बच गया डेल्टा l बाई डी। सो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बैंड गैप्स, अगर वो ब्राइट का हो या हमारे पास डार्क का हो, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है जी डेल्टा y इज इक्वल टू लेमडा l डिवाइडेड बाय डी। स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक था, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।